सब्सक्राइब कीजिए आकाश LLB चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट लो वीडियोस देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आकाश आज आपके लिए लेकर के आया हूँ मोटिवेशनल क्वैट्स। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। स्ट्रगल के समय आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। किसी भी क्लास में ये नहीं पढ़ाया जाता कि कैसे बोलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप बोलते हैं वह यह तय कर देता है कि आप किस क्लास के हैं। जिंदगी लंबी है, यहाँ यह मायने नहीं रखता आप कितनी तेज भागते हैं कि आप कितनी देर तक भाग सकते हैं। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। या तो जीत मिलती है या सीख। अपने स्ट्रगल को तब तक सीक्रेट रखना चाहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। अगर आप खुद को कंफर्ट जोन में ही रखोगे तो आप अवसर और अनुभव दोनों गंवा दोगे। आने वाले कल को बेहतर करने के लिए आपको अपने आज से लड़ना होगा। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। जहाँ किस्मत साथ नहीं देती है वहाँ आपकी मेहनत साथ देती है। जिद जितनी बड़ी होगी सफलता भी उतनी बड़ी ही मिलेगी। जो संघर्ष से भागता है ज़िंदगी में वो मुँह की खाता है। बिना संघर्ष किए क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाया करते हैं जब आग लगी हो सीने में। संघर्ष करने वालों को ये दो चीज़ें ज़रूर मिलती हैं, पहला समस्या का हल और दूसरा मेहनत का फल। माना मुश्किलों के साथ चलना भारी है, फिर भी मेरे संघर्ष का सफ़र जारी है। कठिनाइयाँ सभी को आती हैं, कोई लड़कर निखर जाता है तो कोई डरकर बिखर जाता है। ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा है, इसमें ना भागना है और ना रुकना है, बस चलते रहना है। हार पाकर यूँ ज़िंदगी मायूस न कर, मंजिल है चारों तरफ, तू रास्ते की तलाश तो कर। राह संघर्ष की जो चलता है, सूर्य बनकर वही चमकता है। अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो किस्मत की क्या औकात कि आपकी सपने पूरे ना हो। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, परंतु हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। आपकी मेहनत सच्ची है तो किस्मत की क्या औकात कि आपके सपने पूरे ना हो। जहाँ कोशिशों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ जीत भी शानदार होती है। गिरकर फिर से संभल जाऊँगा, देख ज़िंदगी में ये कठिनाइयों की जंग तुझसे जीत जाऊँगा। आपको उन लोगों में शामिल होना है जो लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। अगर सफलता पानी है तो दुनिया से लड़ने के बजाय खुद से लड़ो। मंजिलें मिली नहीं, चलो रास्ते बदल कर देखते हैं। वक्त तो बदला नहीं, चलो ख्वाहिशें बदल कर देखते हैं। सपने भले ही छोटे हों पर उन्हें पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुँचे ये तो हमारे हाथ में ही है। दूसरे के बारे में इतना बोल लो जितना खुद के बारे में सुन सको। असंभव को भी संभव सिर्फ आपकी सोच बनाती है। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव दूसरा। जिसको ज़्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। देर लगेगी मगर हमें जो चाहिए वही मिलेगा, लेकिन सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन ज़रूर मिलती है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। सूर्य धीरे धीरे निकलता है, ऊपर उठता है और दुनिया को प्रकाशित करता है। उसी तरह सब्र के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो एक दिन निश्चित ही ऊपर उठकर अपनी तकदीर बदलता है। कठिन रास्तों से ना घबराएं, कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। अभी किसी को छोटा ना समझिए। हजारों के कपड़े शोरूम पे लटकते रह गए और छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया।
भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। ज़िंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, जो ठान लेता है वो जीत जाता है। ऐसा बनो कि लोग आपके आने का इंतज़ार करें, जाने का नहीं। ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज़ जीवन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तुम नीचे गिरोगे, तुम्हें कोई उठाने नहीं आएगा, और तुम जरा सा भी उड़ोगे, तुम्हें गिराने की कोशिश हजार करेंगे। जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ो, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। जो लोग असफल होने से डरते हैं, वो कभी भी सफलता की ख्वाहिशों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सफलता एक यात्रा है, एक मंजिल नहीं। अपने गोल को पाने के लिए जिद्दी बन जाओ, तभी आपको वो मिलेगा। सफल होने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा। प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देती है। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम, और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, पर जीने के लिए संघर्ष करना और भी मुश्किल है। वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी। खुद को हालातों से हारने मत देना। भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। केवल डरपोक और कमजोर लोग चीज़ों को भाग्य पर छोड़ देते हैं, जबकि निडर और साहसी लोग कभी भी भाग्य के सहारे नहीं रहते। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। याद रखें, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में लाखों लोगों का एक ही नाम है। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। सपना हमेशा बड़ा देखो दोस्तों। चांद नहीं भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचेंगे। यदि आप अपने समय को यूं ही फालतू की चैटिंग में व्यर्थ कर देते हो, तो यकीन मानिए आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए नहीं हुआ है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर तो जरूर कर सकता है। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने निर्णय खुद लेता है और निर्णय के परिणामों का दोष दूसरों पर नहीं डालता है। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास और हारो तो भी इतिहास। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं होता। जरूरी यह नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की, मायने यह रखता है कि क्या वक्त रहते तुमने उसे सुधार लिया। जमाने की नज़रों में थोड़ा सा अकड़कर चलना सीख लो, क्योंकि मोम जैसा दिल लेकर चलोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। हर कोशिश से सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश जरूर होता है। छोटे मन से कोई बड़े नहीं होते, और टूटे हुए मन से कोई खड़े नहीं होते। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। किसी का मजाक मत उड़ा दोस्त, तुझे नहीं पता कि वह अंदर ही अंदर कौन सी जंग लड़ रहा है। आज के समय में बाबू सोना तो एक मजबूरी है, अगर गौर किया जाए तो सक्सेस जरूरी है। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूँगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। कदम जो बढ़ाए हैं वो अब पीछे ना हटाना, चूम ली है राह तो अब जीत के ही आना। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, लेकिन आप चींटी के पैर को नहीं काट सकते। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझना। हो सकता है वह ऐसा कुछ कर सकता है जो आप नहीं कर सकते। जिंदगी में उस मुकाम तक जाना है जहां मेरा नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड होगा। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। कोई मैटर नहीं करता आप कितने टूटे हुए हैं या कितने भी बिखरे हुए हैं, आप हमेशा कभी भी शुरुआत कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम वो बन जाएं जो होने का हम दिखावा करते हैं। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। इससे पहले कि परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी की दिशा बदलें, उठो, साहस दिखाओ और अपनी
परिस्थितियों को ही बदल डालो। अपने हार जाने की वजह तलाश करो, किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, सिर्फ मोबाइल में चैटिंग करके वक्त गंवाना जिंदगी नहीं है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहिए, वही आपका परिचय देंगे। जब आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरे फोकस के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इंटेलिजेंट वो नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट वो होते हैं जो लाइफ में टॉप करते हैं। सक्सेस जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगी ना, उस दिन आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना दोस्त, हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। गर्ल्स पे नहीं गोल्स पे फोकस कर छोटे, क्योंकि आज से 5 साल बाद कोई ये नहीं पूछेगा कि गर्लफ्रेंड है या नहीं, बल्कि ये पूछेगा भाई तू करता क्या है और कमाता कितना है। लोग साथ दे या ना दे, अगर आप खुद का साथ 100% दोगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जीतता वही है जो अंत तक लड़ता है, चाहे वो पबजी हो या ज़िंदगी। आपको वही मिलता है जिस पर आपका फोकस होता है, तो उसी पर फोकस करो जो आपको चाहिए। सोच बदलने में तो सिर्फ चंद लम्हे लगते हैं, पर ज़िंदगी बदलने में सालों लग जाते हैं। खुद की काबिलियत पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। अब भी उदास हो तो रो लिया करो, वो ज़माना गया जब लोग चेहरा पढ़ लिया करते थे। खुद से हार गया तो बात अलग है, तकदीर के आगे झुकने वाला नहीं हूँ। मुसीबतों को कहो अपनी रफ्तार बढ़ा ले, क्योंकि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। शुरुआत करने के लिए महान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर महान होने के लिए शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल करो जिसमें ये दुनिया बोलने पे मजबूर हो जाए कि साधारण सा लड़का आज एक ब्रांड बन गया। जब हर कोई समझे कि आप हार मान ही लोगे, तब आपको मैदान में डटे रहना चाहिए। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरियों में ही रखा जाता है। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं, हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा के करते हैं सामना, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। ज़िंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने ज़िंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्का खाया है। आज संघर्ष की चोट से डर रहे हो तो कल सफलता की ऊंचाई कैसे संभालोगे। अगर ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफलता को अपना एकमात्र मकसद बना लो। अगर तुम्हें किसी चीज़ का बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि मेरी मानो इससे बड़ा बदला यहाँ कोई नहीं। खुद की कमजोरियों को जानकर उनको दूर करना सफलता की तरफ हमारा पहला कदम होता है। कभी उनकी बातों पर ध्यान मत देना जो पीठ पीछे बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हो। पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाज़ों को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो कभी अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना दूसरे इंसान की अच्छाइयाँ। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तो याद रखना कि ये वही पल है जहाँ तुम्हारी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। भगवान जानते हैं कि आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपको हर सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। हर कोशिश से सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ज़रूर होता है। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। गलतियां जीवन का एक हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। कोई भी अपने लिए आलसी होने की और मूर्ख होने की योजना नहीं बनाता। ये सारी चीज़ें तो तभी होती हैं जब आपके पास कोई योजना नहीं होती है। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कायर बहाना। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन ज़माना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। धीरे ही सही, लेकिन हमेशा चलते रहो, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है।
खुद ही अपने सपनों को साकार करें, वरना कोई और आपको उनके सपनों को साकार करने के लिए खरीद लेगा। अगर कुछ बनने की ख्वाहिश है तो बनकर दिखाओ, बेवजह अपना समय न गवाओ। दुर्जनों के साथ भलाई करना सज्जनों के साथ बुराई करने के समान है। मेहनत सफलता का उत्तम मंत्र है। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य रखने की क्षमता है उसके पास हर समस्या का समाधान खोजने की क्षमता है। चिंता मत करिए, बस मेहनत करते रहिए, आपकी सफलता एक दिन ज़रूर आपके कदम चूमेगी। दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। जो व्यक्ति समझदार होता है वो खुद गलतियां नहीं करता बल्कि दूसरों की गलतियों से ही सब कुछ सीख लिया करता है। निर्धनता प्रकट करना निर्धन होने से अधिक दुखदायी होता है। कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। किस्मत भी आपका तभी साथ देगी जब आप अपनी तरफ से मेहनत की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिंदगी जियो अपने हिसाब से, ना कि लोगों की द्वारा बताई गई बेकार की बातों से। कटी हुई टहनियाँ भी कहाँ पर छाव देती है, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव ही देती है। अपनी ज़िंदगी में कामयाबी वही व्यक्ति होता है जिसके हौसले में दम होता है। गलती करना बुरा नहीं है, गलती से सीख न लेना बुरा है। ताकत आवाज़ में नहीं अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अगर वो आपको याद नहीं करते तो आप याद कर लीजिए, रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता। ख्वाहिशें रखना अच्छी बात है, किंतु ख्वाहिशों को हकीकत में बदलने के लिए प्रयास ना करना बेकार बात है। स्पष्ट बोलना पीठ पीछे बोलने से कई गुना बेहतर है। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का हिस्सा होता है। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। चैन से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़े काफ़ी हैं, पर बेचैनी से जीने के लिए 4 गाड़ी और 2 बंगले भी कम हैं। जिसे हारने का डर है उसी की हार निश्चित है। हर असफलता के पीछे सफलता आपकी राह देख रही है। जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे तो दूसरा उस पर विश्वास ना करे। जो व्यक्ति परेशानियों से दूर भागता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। 1 मिनट में कभी ज़िंदगी नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। कोई भी अपने लिए आलसी होने की और मूर्ख होने की योजना नहीं बनाता। ये सारी चीज़ें तो तभी होती हैं जब आपके पास कोई योजना नहीं होती। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संघर्ष करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। गलत सोच और गलत अंदाज इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देते हैं। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छे व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। अदब सिखाना है तो कलम से सिखाओ, जब भी चलती है सिर झुकाकर चलती है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। सच्चाई और अच्छाई कहीं भी ढूंढ, अगर तुझ में नहीं तो कहीं नहीं। ना किसी के अभाव में जियो, किसी के प्रभाव में जियो। ये ज़िंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। आपको सच्चाई जाननी होगी, सत्य आपको मुक्त कर देगा। आसमानों से फरिश्ते जो जाए वो भी इस दौर में सच बोले तो मर जाए। मुसीबत में अगर मदद मांगना तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान ज़िंदगी भर का। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में, अक्सर आओ एक मुलाकात ज़रा आईने से भी कर लें। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। बुराई तो बिना हुनर के किसी की भी की जा सकती है। रिश्तों को बस इस तरह बचा लिया करो, कभी मान लिया करो, कभी मना लिया करो। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, मगर हर किसी की कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक का घर होता है।
वो इंसान कभी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुकोगे। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से मिलते हैं। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। जीतने का मज़ा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांगा है समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल का लॉक नहीं खुलता। गलत तरीके से ज़िंदगी जीने से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता नहीं चलता। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। मत करना भरोसा गैरों पर क्योंकि चलना तुम्हें है अपने ही पैरों पर। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। उठो जागो बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ नहीं। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में, लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक ले जाते हैं। काम पड़ सकता है आधे रिश्ते तो लोग इसी वजह से निभा रहे हैं। किसी को लात मारने से पहले हम खुद कहाँ खड़े हैं इसका पता होना चाहिए। हौसला आपसे वो करवाता है जो करना चाहते हैं। अनुभव केवल नाम है जो आदमी ने अपनी गलतियों को दिया है। कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। समय वो है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। बोलना तो सब जानते हैं पर कब और क्या बोलना है यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। अहंकार कभी सच को स्वीकार नहीं करता और सच को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। दिल लगाने से अच्छा है पौधे लगाइए, वो घाव नहीं देंगे कम से कम छांव तो देंगे। एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जिस चीज़ पर डाला जाता है उससे ज़्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचता है जिसमें वो रखा है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे तब समझ लीजिए कि जीना आ गया। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब केवल इनका फ़ायदा उठाना जानते हैं। ज़माने में आए तो जीने का हुनर भी रखना, दुश्मनों का कोई खतरा नहीं बस अपनों पे नज़र रखना। एक पक्ष द्वारा अपने पूर्ववर्ती विवाह को छुपाकर दोबारा से विवाह करने वाले पर कौन सी धारा लागू होती है। फर्स्ट धारा 493, सेकंड धारा 494, थर्ड धारा 495, फोर्थ धारा 496। इसका आंसर थर्ड है, धारा 495। लड़का या लड़की द्वारा छलपूर्ण हास्य से विपरीत पक्ष को यह विश्वास दिलाना कि उनका विवाह विधिपूर्वक मान्य नहीं है किस धारा में आता है। फर्स्ट धारा 493, सेकंड धारा 494, थर्ड धारा 495, फोर्थ धारा 496। इसका आंसर फोर्थ है, धारा 496। आपराधिक हास्य से किसी पुरुष द्वारा विवाहित स्त्री को फुसलाना किस धारा में आता है। फर्स्ट धारा 495, सेकंड धारा 496, थर्ड
धारा 497। फोर्थ, धारा 498। इसका आंसर फोर्थ है, धारा 498। किसी विवाहित स्त्री पर पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना किस धारा में आता है? फर्स्ट, धारा 497 में कै। सेकंड, धारा 498 में कै। थर्ड, धारा 499 में कै। फोर्थ, धारा 500 कै। इसका आंसर सेकंड है, धारा 498 में कै। विवाह के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और स्त्री की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। यह किस अधिनियम के तहत हुई है? फर्स्ट, बाल विवाह निरोधक अधिनियम। सेकंड, बाल श्रम निरोधक अधिनियम। थर्ड, महिला संरक्षण अधिनियम। फोर्थ, महिला कल्याण अधिनियम। इसका आंसर फर्स्ट है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम। बाल विवाह निरोधक अधिनियम में बदलाव कर यह अधिनियम कब से लागू किया गया था? फर्स्ट, 1975। सेकंड, 1976। थर्ड, 1977। फोर्थ, 1978। इसका आंसर फोर्थ है, 1978। किस अधिनियम के अनुसार गुजारा निर्वाह का अधिकार पत्नी या और अक्षित संतानों को ही नहीं अपितु निर्धन माता पिता और तलाकशुदा पत्नियों को भी दिया गया है? फर्स्ट, अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1974 1975 का 2 के अनुसार। सेकंड, अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1974 का 2 के अनुसार। थर्ड, अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1975 1976 का 2 के अनुसार। फोर्थ, अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1976 1977 का 2 के अनुसार। इसका आंसर सेकंड है, अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1974 का 2 के अनुसार। यदि महिला के रिश्तेदार ना हो या वे महिला का भरण पोषण करने में असमर्थ हों तो कौन और किस धारा के तहत उचित निर्वाह भत्ता देने का आदेश उस महिला से संबंधित राज्य के वक्फ बोर्ड को देगा? फर्स्ट, मजिस्ट्रेट वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 13। सेकंड, मजिस्ट्रेट वक्फ अधिनियम 1996 की धारा 13। थर्ड, मजिस्ट्रेट वक्फ अधिनियम 1997 की धारा 13। फोर्थ, मजिस्ट्रेट वक्फ अधिनियम 1998 की धारा 13। इसका आंसर फर्स्ट है, मजिस्ट्रेट वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 13। किस अधिनियम में पत्नी को मुकदमे के दौरान गुजारा भत्ता एवं स्थायी गुजारा भत्ता देने का प्रावधान है? फर्स्ट, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1934। सेकंड, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1935। थर्ड, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936। फोर्थ, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1937। इसका आंसर थर्ड है, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम कब बनाया गया था? फर्स्ट, 1922 में। सेकंड, 1923 में। थर्ड, 1924 में। फोर्थ, 1925 में। इसका आंसर फोर्थ है, 1925 में। किस अधिनियम में महिलाओं को भी पुरुषों के समान उसकी संपत्ति की हकदार है? फर्स्ट, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956। सेकंड, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1957। थर्ड, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1958। फोर्थ, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1959। इसका आंसर फर्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956। महिला सशक्तिकरण के लिए पहला कानून बनाया गया? फर्स्ट, 1958 से 1959। सेकंड, 1957 से 1958। थर्ड, 1956 से 1957। फोर्थ, 1955 से 1956। इसका आंसर फोर्थ है, 1955 से 1956। 2010 को तत्कालीन विधि मंत्री कौन थे? फर्स्ट, HR भारद्वाज। सेकंड, वीरप्पा मोइली। थर्ड, सलमान खुर्शीद। फोर्थ, अश्वनी कुमार। इसका आंसर सेकंड है, वीरप्पा मोइली। विधि मंत्री वीरप्पा मोइली ने विवाह अधिनियम संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पेश किया था? फर्स्ट, 2010। सेकंड, 2011। थर्ड, 2012। फोर्थ, 2013। इसका आंसर फर्स्ट है, 2010। कन्या भ्रूण हत्या पर रोकथाम के उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने कानून कब बनाया था? फर्स्ट, 1990। सेकंड, 1992। थर्ड, 1994। फोर्थ, 1996। इसका आंसर थर्ड है, 1994। धारा 314 के अंतर्गत स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कराने पर कितनी सजा का प्रावधान है? फर्स्ट, 1 साल। सेकंड, 7 साल। थर्ड, 14 साल। फोर्थ, उम्र कैद। इसका आंसर फोर्थ है, उम्र कैद।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कानून कब बनाया गया था? फर्स्ट 1970, सेकंड 1971, थर्ड 1972, फोर्थ 1973। इसका आंसर सेकंड है, 1971। किस धारा के मुताबिक खर्च के आदेश के खिलाफ अपील नहीं हो सकती? फर्स्ट धारा 123, सेकंड धारा 124, थर्ड धारा 125, फोर्थ धारा 126। इसका आंसर थर्ड है, धारा 125। महिला की मृत्यु चाहे वह आत्महत्या हो या हत्या किस धारा के तहत लिखा जाएगा? फर्स्ट धारा 302B, सेकंड धारा 303B, थर्ड धारा 304B, फोर्थ धारा 305B। इसका आंसर थर्ड है, धारा 304B। संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार किसे प्रदान करता है? फर्स्ट बच्चों को, सेकंड महिलाओं को, थर्ड दलितों को, फोर्थ ए तथा ब दोनों को। इसका आंसर फर्स्ट है, बच्चों को। इस समय संपत्ति का अधिकार वस्तुतः है। फर्स्ट कानूनी अधिकार है, सेकंड मानवीय अधिकार है, थर्ड मौलिक अधिकार है, फोर्थ प्राकृतिक अधिकार है। इसका आंसर फर्स्ट है, कानूनी अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत है। फर्स्ट मनुष्य के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया, सेकंड बेगार पर प्रतिबंध है, थर्ड 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों इत्यादि में काम करने पर प्रतिबंध है, फोर्थ उपयुक्त सभी। इसका आंसर फोर्थ है, उपयुक्त सभी। छः से 14 साल की उम्र के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। फर्स्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल, सेकंड एक मौलिक अधिकार, थर्ड एक वैधानिक अधिकार, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सेकंड है, एक मौलिक अधिकार। इनमें से एक मौलिक अधिकार नहीं है। फर्स्ट समानता के लिए अधिकार, सेकंड संपत्ति के लिए अधिकार, थर्ड स्वतंत्रता का अधिकार, फोर्थ संवैधानिक उपायों का अधिकार। इसका आंसर सेकंड है, संपत्ति के लिए अधिकार। मौलिक अधिकार कितने हैं? फर्स्ट 7, सेकंड 8, थर्ड 9, फोर्थ 6। इसका आंसर फोर्थ है, 6। भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? फर्स्ट 21 वर्ष, सेकंड 19 वर्ष, थर्ड 18 वर्ष, फोर्थ 20 वर्ष। इसका आंसर थर्ड है, 18 वर्ष। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा आत्महत्या के लिए प्रयास से संबंधित है? फर्स्ट धारा 311, सेकंड धारा 420, थर्ड धारा 66A, फोर्थ धारा 309। इसका आंसर फोर्थ है, धारा 309। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के अंतर्गत मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक और अन्य अधिकारियों को नियुक्त की जाती है? फर्स्ट धारा 3, सेकंड धारा 5, थर्ड धारा 4, फोर्थ धारा 6। इसका आंसर थर्ड है, धारा 4। केंद्र सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार के लिए उपाय करने की शक्तियों का वर्णन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में किया गया है? फर्स्ट धारा 3, सेकंड धारा 5, थर्ड धारा 4, फोर्थ धारा 6। इसका आंसर फर्स्ट है, धारा 3। कोई व्यक्ति दूसरे शख्स को अपना कानूनी प्रतिनिधि घोषित करता है, उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट एजेंट, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड पीए, फोर्थ एम्प्लॉय। इसका आंसर फर्स्ट है, एजेंट। कोई व्यक्ति दूसरे शख्स को अपना कानूनी प्रतिनिधि घोषित करता है, घोषित करने वाले को क्या कहते हैं? फर्स्ट एजेंट, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड पीए, फोर्थ एम्प्लॉय। इसका आंसर सेकंड है, प्रिंसिपल। क्या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है? फर्स्ट हाँ, सेकंड नहीं, थर्ड करवा सकते हैं और नहीं भी, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सेकंड, नहीं। किस अधिनियम में निर्धारित स्टाम्प शुल्क से कम पर दस्तावेज बनाया जाना अपराध है? फर्स्ट भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1896 की धारा 62, सेकंड भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1897 की धारा 62, थर्ड भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1898 की धारा 62, फोर्थ भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 62।
इसका आंसर फोर्थ है भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 62। उक्त अधिनियम के तहत पहली बार पकड़े जाने पर दंड का क्या प्रावधान है? फर्स्ट, 3 वर्ष की कैद व 50,000 रुपये तक का जुर्माना। सेकंड, 5 वर्ष तक की कैद व 50,000 रुपये तक का जुर्माना। थर्ड, 7 वर्ष की कैद व 50,000 रुपये तक का जुर्माना। फोर्थ, 10 वर्ष तक की कैद व 50,000 रुपये तक का जुर्माना। इसका आंसर फर्स्ट है, 3 वर्ष की कैद व 50,000 रुपये तक का जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पर कितना जुर्माना हो सकता है? फर्स्ट, 3 वर्ष कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना। सेकंड, 5 वर्ष कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना। थर्ड, 7 वर्ष कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना। फोर्थ, 10 वर्ष कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना। इसका आंसर सेकंड है, 5 वर्ष कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना। गर्भवती स्त्री कानूनी तौर पर गर्भपात किन स्थितियों में करवा सकती है? फर्स्ट, बच्चा स्वस्थ रूप से पैदा हो सकता है। सेकंड, जब गर्भ की वजह से महिला की जान को खतरा हो। थर्ड, महिला के पहले से ही बच्चे हों। फोर्थ, महिला को दूसरे के बच्चे पसंद हो। इसका आंसर सेकंड है, जब गर्भ की वजह से महिला की जान को खतरा हो। किस लॉ के अनुसार अभिभावकों की निगरानी में अस्थिर दिमाग वाले और नाबालिग लोग भी शादी का अनुबंध कर सकते हैं? फर्स्ट, मुस्लिम लॉ। सेकंड, हिंदू लॉ। थर्ड, ईसाई लॉ। फोर्थ, पारसी लॉ। इसका आंसर फर्स्ट है, मुस्लिम लॉ। किस कानून के तहत किसी एक पक्ष के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद शादी को अवैध नहीं करार दिया जा सकता है और ऐसी शादियां वैध होती हैं? फर्स्ट, मुस्लिम लॉ। सेकंड, हिंदू लॉ। थर्ड, ईसाई लॉ। फोर्थ, पारसी लॉ। इसका आंसर फोर्थ, भारतीय दंड संहिता की धारा 332 के अंतर्गत एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य पालन से रोकने के लिए जानबूझकर या पागल पहुंचाने के अपराध है जिसकी वजह से दिया जा सकता है। शादी को अवैध करार दिया जा सकता है। 10 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों। मुस्लिम लॉ। सेकंड, 3 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों। स्पेशल मैरिज एक्ट, 7 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों। फोर्थ, 5 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों। इसका आंसर सेकंड है, 3 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों। एक सपेरा क्या अपना खेल दिखाते समय सांप काटे का इलाज करने का दावा करता है? मृतक उसकी बात पर विश्वास करते हुए स्वयं को सांप से कटवाता है और मर जाता है, किंतु सपेरा उसे ठीक नहीं कर पाता। सपेरा किस अपराध का दायी है? फर्स्ट, हत्या। सेकंड, आपराधिक मानववध का हो सकता है। थर्ड, धोखा देना। फोर्थ, किसी बात का नहीं। इसका आंसर फर्स्ट है, हत्या। भारत में क्या पति को अपनी पत्नी का बलात्कार का दोषी माना जा सकता है? फर्स्ट, हाँ, यदि पत्नी आवश्यक हो और न्यायिक रूप से पृथक हो। सेकंड, नहीं, क्योंकि पति को पत्नी तक पहुंच का अधिकार है। थर्ड, हाँ, परंतु तभी जब पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की हो या न्यायिक रूप से पृथक हो। फोर्थ, हाँ, परंतु तभी जब पत्नी न्यायिक रूप से पृथक हो। इसका आंसर थर्ड है, हाँ, परंतु तभी जब पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की हो या न्यायिक रूप से पृथक हो। प्रकृति विरुद्ध अपराध संभव नहीं। फर्स्ट, पुरुष द्वारा। सेकंड, स्त्री द्वारा। थर्ड, जीव जंतु के साथ। फोर्थ, जीव जंतु द्वारा। इसका आंसर फोर्थ है, जीव जंतु द्वारा। क्या यह आशय रखते हुए या यह संभव जानते हुए कि वह यह के चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपित कर दे, यह के चेहरे पर प्रहार करता है जिससे यह का चेहरा स्थायी रूप से विद्रूपित तो नहीं होता, किंतु जिससे यह को 20 दिनों तक तीव्र शारीरिक पीड़ा कारित होती है? क्या ने कौन सा अपराध किया है? फर्स्ट, साधारण उपपत्ति। सेकंड, स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना। थर्ड, स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। फोर्थ, हत्या करना। इसका आंसर सेकंड है, स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना। एक हिंसक कुत्ते की मुखबंदनी इस आशय से या इस संभव्य जानते हुए खोलना आरंभ करता है कि उसके द्वारा बी को यह विश्वास हो जाए कि वह बी पर कुत्ते से आक्रमण करवाने वाला है। ए दोषी है, फर्स्ट, हमले का। सेकंड, आपराधिक बल का। थर्ड, साधारण उपपत्ति का। फोर्थ, सदोष अवरोध का। इसका आंसर फर्स्ट है, हमले का। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सदोष परिरोध का दंड निर्धारित है? फर्स्ट, धारा 341। सेकंड, धारा 432। थर्ड, धारा 339।
फोर्थ धारा 431। इसका आंसर फर्स्ट है धारा 341। कै, ख और गै ने एक अपराध कारित करने के षड्यंत्र रचा। बाद में कै और ख ने योजना को छोड़ दिया, लेकिन गै ने वह अपराध कारित किया। जब गै को गिरफ्तार किया गया तो उसने कै और ख का नाम भी लिया। अपने बचाव में कै और ख ने कहा कि उन्होंने विचार स्थगित कर दिया था और वे अपराध में शामिल नहीं थे। इसमें किसे दंडित किया जाएगा? फर्स्ट, आपराधिक षड्यंत्र के लिए किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। सेकंड, केवल गै को दंडित किया जा सकेगा। थर्ड, कै, ख एवं गै आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंडित किए जाएंगे। फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर थर्ड है, कै, ख एवं गै आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंडित किए जाएंगे। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने की सजा का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट, धारा 146, सेकंड धारा 143, थर्ड धारा 147, फोर्थ धारा 247। इसका आंसर सेकंड है, धारा 143। जहर द्वारा बै की हत्या के आशय से ए जहर खरीदता है और उसे पानी के गिलास में मिला देता है। उस गिलास को वह बै को देने के लिए नौकर को सौंपता है। नौकर जब बै की ओर जा रहा था नियंत्रण खो देता है और फर्स्ट, हत्या का प्रयत्न, सेकंड, मानववध का प्रयत्न, थर्ड, दुष्प्रेरण का अपराध, फोर्थ, कोई अपराध नहीं। इसका आंसर फर्स्ट है, हत्या का प्रयत्न। ए एक विधवा के साथ यौन संबंध उसकी सहमति से करता है। ए दोषी है। फर्स्ट, विधवा के लज्जा भंग का, सेकंड, बलात्कार का, थर्ड, जाल कर्म का, फोर्थ, कोई अपराध नहीं। इसका आंसर फोर्थ है, कोई अपराध नहीं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा द्वारा दिए द्विविवाह का प्रतिषेध किया गया है? फर्स्ट, धारा 21, सेकंड, धारा 19, थर्ड, धारा 15, फोर्थ, धारा 17। इसका आंसर फोर्थ है, धारा 17। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का उपबंध जोड़ा गया। फर्स्ट, 1964 के संशोधन द्वारा, सेकंड, 1980 के संशोधन द्वारा, थर्ड, 1976 के संशोधन द्वारा, फोर्थ, 1978 के संशोधन द्वारा। इसका आंसर थर्ड है, 1976 के संशोधन द्वारा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत स्थायी निर्वाह व्यय का अधिकार प्राप्त है। फर्स्ट, केवल पति को, सेकंड, केवल पत्नी को, थर्ड, पति पत्नी दोनों को, फोर्थ, केवल आश्रितों को। इसका आंसर थर्ड है, पति पत्नी दोनों को। इनमें से कौन सी शादी शून्य नहीं है? फर्स्ट, एक पक्षकार का खराब चरित्र का होना, सेकंड, पक्षकारों के मध्य सपेंड रिश्ता था, थर्ड, पक्षकारों के मध्य वर्जित रिश्तेदारी थी, फोर्थ, शादी के समय किसी एक पक्षकार के पति पत्नी थी। इसका आंसर फर्स्ट है, एक पक्षकार का खराब चरित्र का होना। एक नपुंसक की शादी की प्रकृति है। फर्स्ट, शून्य, सेकंड, शून्य करनी है, थर्ड, अवैध, फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सेकंड, शून्य करनी है। संपीड़ नातेदारी लागू होती है। फर्स्ट, माँ की तरफ से 5 पीढ़ी तक, सेकंड, माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक, थर्ड, माँ की तरफ से 4 पीढ़ी तक, फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सेकंड है, माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के धाराओं में से किस धारा में कलापनिक विभाजन का प्रावधान किया गया है? फर्स्ट, धारा 18, सेकंड, धारा 8, थर्ड, धारा 10, फोर्थ, धारा 6। इसका आंसर फोर्थ है, धारा 6। एक मुस्लिम द्वारा अपनी सगी बहन के साथ विवाह, फर्स्ट, शून्य होता है, सेकंड, शून्य करनीय होता है, थर्ड, वैध होता है, फोर्थ, अवैध होता है। इसका आंसर है फर्स्ट, शून्य होता है। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के विघटन के अंतर्गत यौवन परिपक्वता का विकल्प उपलब्ध होता है। फर्स्ट, केवल पत्नी को, सेकंड, केवल पति को, थर्ड, पति एवं पत्नी दोनों को, फोर्थ, पति तथा पत्नी दोनों को संरक्षण की पूर्व अनुमति के साथ। इसका आंसर फर्स्ट है, केवल पत्नी को। किसी काजी की अनुपस्थिति में संपन्न एक निकाह
अनियमित होता है, सेकंड वैध होता है, थर्ड शून्य होता है, फोर्थ इनमें से कोई नहीं, फिफ्थ सब। इसका आंसर सेकंड है, वैध होता है। शिया मुस्लिम विवाह में कितने साक्षियों की मौजूदगी अनिवार्य होती है? फर्स्ट 2 महिलाओं की, सेकंड 2 पुरुषों की, थर्ड 1 पुरुष तथा 2 महिलाओं की, फोर्थ कोई साक्षी नहीं। इसका आंसर फोर्थ है, कोई साक्षी नहीं। पति की मृत्यु के बाद एक मुस्लिम पत्नी अपने पति की संपत्ति पर कब्जा मेहर के संदाय होने तक कायम रख सकती है। यह उसका कैसा अधिकार है? फर्स्ट आग्रह क्रय का अधिकार, सेकंड वसूली का अधिकार, थर्ड प्रतिधारण का अधिकार, फोर्थ बंधक का अधिकार। इसका आंसर थर्ड है, प्रतिधारण का अधिकार। तलाक के बाद एक मुस्लिम महिला फर्स्ट तुरंत विवाह कर सकती है, सेकंड केवल इच्छित की अवधि पूरी होने पर ही विवाह कर सकती है, थर्ड पुनर्विवाह नहीं कर सकती, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सेकंड, केवल इच्छित की अवधि पूरी होने पर ही विवाह कर सकती है। जहां पत्नी गर्भवती ना हो, पति की मृत्यु के मामले में इच्छित की अवधि होती है फर्स्ट 4 माह 10 दिन, सेकंड 3 माह 10 दिन, थर्ड ऐसे मामलों में इच्छित की कोई अवधि नहीं होती, फोर्थ 6 माह। इसका आंसर है फर्स्ट 4 माह 10 दिन। किसी आवश्यक बच्चे की अभिरक्षा का माँ का अधिकार किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट हजीना, सेकंड हौला, थर्ड खुला, फोर्थ हिजानत। इसका आंसर है फोर्थ हिजानत। मुस्लिम विधि के अंतर्गत भावी संपत्ति की हिबा क्या होती है? फर्स्ट शून्य, सेकंड वैध, थर्ड कतिपय परिस्थितियों में वैध, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है फर्स्ट शून्य। वक्फ गठित किया जा सकता है? फर्स्ट केवल एक हिंदू द्वारा, सेकंड केवल एक मुस्लिम द्वारा, थर्ड हिंदू तथा मुस्लिम दोनों के द्वारा, फोर्थ नई हिंदू नई मुस्लिम के द्वारा। इसका आंसर है थर्ड, हिंदू तथा मुस्लिम दोनों के द्वारा। आपराधिक मानव वध का अर्थ क्या है? फर्स्ट मृत्यु कारित करने का प्रयास, सेकंड इरादे के साथ मृत्यु कारित करना, थर्ड ऐसा घातक पहुंचाना जिससे मृत्यु संभव हो। इसका आंसर सेकंड है, इरादे के साथ मृत्यु कारित करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अंतर्गत वांछित आपराधिक मन स्थिति क्या होती है? फर्स्ट इरादा अथवा जानकारी, सेकंड इरादा अथवा लापरवाही, थर्ड असावधानी अथवा विद्वेष। इसका आंसर फर्स्ट है, इरादा अथवा जानकारी। आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होती यदि इसे तब किया गया हो जब फर्स्ट न्यूनतम 18 वर्ष आयु के पीड़ित की सहमति से करें, सेकंड आपराधिक क्रोध में कार्य करें, थर्ड आपराधिक पागलपन के दौरे के अधीन कार्य करें, फोर्थ न्यूनतम 12 वर्ष आयु के पीड़ित की सहमति से करें, फिफ्थ अपराधी जोश में कार्य करें। इसका आंसर फर्स्ट है, न्यूनतम 18 वर्ष आयु के पीड़ित की सहमति से करें। सभी हत्या आपराधिक मानववध होती हैं किंतु सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं होती, किसने कहा था? फर्स्ट न्यायमूर्ति सरफुद्दीन, सेकंड न्यायमूर्ति मेलिविल, थर्ड न्यायमूर्ति सुलेमान, फोर्थ न्यायमूर्ति माधवन नायर। इसका आंसर सेकंड है, न्यायमूर्ति मिलविल। कै ने गर्भपात कारित करने के इरादे से गर्भवती स्त्री कै को एक औषधि पिला दी, गर्भ का बच्चा मर गया, क्या दोषी है? फर्स्ट हत्या का, सेकंड कोई अपराध नहीं, थर्ड गर्भपात कारित करने का। इसका आंसर है थर्ड, गर्भपात कारित करने का। इनमें से क्या अपराध नहीं है? फर्स्ट हत्या, सेकंड लूट का प्रयास, थर्ड आत्महत्या, फोर्थ हत्या का प्रयास, फिफ्थ लूट की तैयारी। इसका आंसर है थर्ड, आत्महत्या। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत कितने प्रकार की उपहत्या को घोर उपहत्या में शामिल किया गया है? फर्स्ट 10, सेकंड 7, थर्ड 8, फोर्थ 6, फिफ्थ 5। इसका आंसर है थर्ड 8। कै ने खे के 4 दांत तोड़ दिए, कै ने कौन सा अपराध किया? फर्स्ट उपहत्या कारित करने का प्रयत्न, सेकंड उपहत्या कारित करना, थर्ड हत्या का प्रयास, फोर्थ घोर उपहत्या कारित करना। इसका आंसर है फोर्थ, घोर उपहत्या कारित करना।
मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। फर्स्ट, सरकारी आदेश द्वारा। सेकंड, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। थर्ड, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। फोर्थ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इसका आंसर है सेकंड, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 75 किससे संबंधित है। फर्स्ट, लोक सेवक दस्तावेज। सेकंड, प्राइवेट दस्तावेज से। थर्ड, लोक सेवक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियों से। फोर्थ, अन्य सरकारी दस्तावेजों के सबूत से। इसका आंसर सेकंड, प्राइवेट दस्तावेज से। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट प्रयोजन से माल देने को कहा जाता है। फर्स्ट, उपनिधान। सेकंड, बंदीकरण। थर्ड, गिरवी। फोर्थ, बंधक। इसका आंसर है फर्स्ट, उपनिधान। संविदा भंग होने पर निम्न में से कौन सा उपचार पीड़ित पक्षकार को उल्व्य है। फर्स्ट, विखंडन का वाद। सेकंड, विशिष्ट अनुपालन का वाद। थर्ड, क्षतिपूर्ति का वाद। फोर्थ, ये सभी। इसका आंसर फोर्थ है, ये सभी। अपकृत्य विधि की एक विशिष्ट शाखा है जिसका उद्भव हुआ है फर्स्ट, भारत में। सेकंड, इंग्लैंड में। थर्ड, फ्रांस में। फोर्थ, अमेरिका में। इसका आंसर है सेकंड, इंग्लैंड में। अपकृत्य घटित होने पर उपचार है। फर्स्ट, निरोधात्मक दंड कार्यकर्ता को देना। सेकंड, अपकारकर्ता का सुधार। थर्ड, मुद्रा में क्षतिपूर्ति करना। फोर्थ, उपरोक्त कोई भी नहीं। इसका आंसर है थर्ड, मुद्रा में क्षतिपूर्ति करना। दस्ताने बनाम दस्ताने का वाद है। फर्स्ट, विवाह पर। सेकंड, विवाह विच्छेद पर। थर्ड, संरक्षकता पर। फोर्थ, दत्तक ग्रहण पर। इसका आंसर है सेकंड, विवाह विच्छेद पर। सभी चेक विनिमय पत्र हैं लेकिन सभी विनिमय पत्र चेक नहीं होते। फर्स्ट, गलत है। सेकंड, सत्य है। थर्ड, आधा सत्य है व आधा गलत है। फोर्थ, उपरोक्त कोई भी नहीं है। इसका आंसर सेकंड है, सत्य है। निम्नलिखित में से कौन एक बैंक पराक्रम विलेख नहीं बन सकता। फर्स्ट, एक दिवालिया। सेकंड, कंपनी। थर्ड, ए व बी दोनों। फोर्थ, अभिक्रता। इसका आंसर फर्स्ट है, एक दिवालिया। धारा 138 पराक्रम विलेख अधिनियम संबंध। फर्स्ट, चेक के अमान्य होने पर दंड। सेकंड, समग्र अनुक्रम धारक के अधिकारियों से। थर्ड, धारक के अधिकार। फोर्थ, उपरोक्त कोई भी नहीं। इसका आंसर फर्स्ट है, चेक के अमान्य होने पर दंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक कंपनी का गुण नहीं है। फर्स्ट, इसका पृथक विधिक अस्तित्व। सेकंड, सर्वमुद्रा व पृथक संपत्ति। थर्ड, इसके अंश अंतरणीय नहीं है। फोर्थ, शाश्वत उत्तराधिकार। इसका आंसर थर्ड है, इसके अंश अंतरणीय नहीं है। ससुराल में महिला का क्या कानूनी अधिकार है। फर्स्ट, दहेज लेने का कानून। सेकंड, दहेज निरोधक कानून। थर्ड, दहेज देने का कानून। फोर्थ, पति से दहेज का कानून। इसका आंसर सेकंड है, दहेज निरोधक कानून। मैटरनिटी बेनिफिट कब मिलती है। फर्स्ट, बीमारी होने पर। सेकंड, खुश होने पर। थर्ड, जॉब छोड़ने पर। फोर्थ, गर्भ व्यवस्था में। इसका आंसर फोर्थ है, गर्भ व्यवस्था में। मैटरनिटी लीव का प्रावधान कब बनाया गया। फर्स्ट, 1960। सेकंड, 1961। थर्ड, 1962। फोर्थ, 1963। इसका आंसर सेकंड है, 1961। मैटरनिटी लीव के प्रावधान में कितने हफ्ते की लीव मिलती है। फर्स्ट, 10। सेकंड, 11। थर्ड, 12। फोर्थ, 13। इसका आंसर थर्ड है, 12। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कामकाजी महिलाओं को तमाम अधिकार दिए गए हैं। फर्स्ट, अनुच्छेद 41। सेकंड, अनुच्छेद 42। थर्ड, अनुच्छेद 43। फोर्थ, अनुच्छेद 44। इसका आंसर सेकंड है, अनुच्छेद 42। लिव इन रिलेशनशिप क्या है। फर्स्ट, स्त्री और पुरुष विवाह कर रहते हो। सेकंड, स्त्री विवाहित हो और पुरुष अविवाहित हो, एक साथ रहते हो। थर्ड, स्त्री अविवाहित हो और पुरुष विवाहित हो, एक साथ रहते हो। स्त्री और पुरुष विवाह किए बिना एक साथ रहते हो। इसका आंसर फोर्थ है,
स्त्री और पुरुष विवाह किए बिना एक साथ रहते हों। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए क्या ज़रूरी होता है? फर्स्ट, लड़का बालिग हो और लड़की नाबालिग। सेकंड, दोनों बालिग हों। थर्ड, दोनों नाबालिग हों। फोर्थ, लड़का नाबालिग हो और लड़की बालिग हो। इसका आंसर सेकंड है, दोनों बालिग हों। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को किस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है? फर्स्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सेकंड, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। थर्ड, नॉन वायलेंस एक्ट। फोर्थ, वायलेंस एक्ट। इसका आंसर फर्स्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डीवी एक्ट की धारा 12 के तहत महिला कहाँ शिकायत कर सकती हैं? फर्स्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। सेकंड, उच्चतम न्यायालय। थर्ड, उच्च न्यायालय। फोर्थ, जिला न्यायालय। इसका आंसर फर्स्ट है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। डीवी एक्ट तहत चलाए गए मुकदमे में दोषी पाए जाने पर कितनी साल की सज़ा और जुर्माना है? फर्स्ट, 6 माह तक कैद और 20,000 रुपये तक के जुर्माना। सेकंड, 1 साल तक कैद और 20,000 रुपये तक के जुर्माना। थर्ड, 3 साल तक कैद और 20,000 रुपये तक के जुर्माना। फोर्थ, 4 साल तक कैद और 20,000 रुपये तक के जुर्माना। इसका आंसर सेकंड है, 1 साल तक कैद और 20,000 रुपये तक के जुर्माना। पोक्सो कानून क्या है? फर्स्ट, बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराध के लिए और बच्चों के संरक्षण के लिए। सेकंड, बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराध को रोकने के लिए और बच्चों के संरक्षण के लिए। थर्ड, लड़कियों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराध को रोकने के लिए और उनके संरक्षण के लिए। फोर्थ, लड़कियों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराध के लिए और उनके संरक्षण के लिए। इसका आंसर सेकंड है, बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराध को रोकने के लिए और बच्चों के संरक्षण के लिए। पोक्सो एक्ट कब बनाया गया था? फर्स्ट, 14 नवंबर 2010 को। सेकंड, 14 नवंबर 2011 को। थर्ड, 14 नवंबर 2012 को। फोर्थ, 14 नवंबर 2013 को। इसका आंसर थर्ड है, 14 नवंबर 2012 को। पोक्सो एक्ट की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन आफ्टर सेक्सुअल ऑफेंस। थर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ओरल सेक्सुअल ऑफेंस। फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर फर्स्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। पोक्सो एक्ट किसके लिए बनाया गया है? फर्स्ट, महिलाओं के लिए। सेकंड, पुरुषों के लिए। थर्ड, बुजुर्गों के लिए। फोर्थ, बच्चों के लिए। इसका आंसर फोर्थ है, बच्चों के लिए। दहेज के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है? फर्स्ट, दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1960। सेकंड, दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961। थर्ड, दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1962। फोर्थ, दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1963। इसका आंसर सेकंड है, दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961। दहेज मांगना अपराध है और इसके लिए कितनी सज़ा है? फर्स्ट, 3 महीने की कैद या जुर्माना। सेकंड, 6 महीने की कैद या जुर्माना। थर्ड, 9 महीने की कैद या जुर्माना। फोर्थ, 1 साल की कैद या जुर्माना। इसका आंसर सेकंड है, 6 महीने की कैद या जुर्माना। धारा 493 के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए कितनी सज़ा का प्रावधान है? फर्स्ट, 1 वर्ष तक जेल। सेकंड, 5 वर्ष तक जेल। थर्ड, 7 वर्ष तक जेल। फोर्थ, 10 वर्ष तक जेल। इसका आंसर फोर्थ है, 10 वर्ष तक जेल। धारा 494 के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए कितनी सज़ा का प्रावधान है? फर्स्ट, 1 वर्ष तक जेल। सेकंड, 5 वर्ष तक जेल। थर्ड, 7 वर्ष तक जेल। फोर्थ, 10 वर्ष तक जेल। इसका आंसर थर्ड है, 7 वर्ष तक जेल। धारा 494 कै के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए कितनी सज़ा का प्रावधान है? फर्स्ट, 1 वर्ष तक जेल। सेकंड, 5 वर्ष तक जेल। थर्ड, 7 वर्ष तक जेल। फोर्थ, 10 वर्ष तक जेल। इसका आंसर फोर्थ है, 10 वर्ष तक जेल। धारा 496 के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए कितनी सज़ा का प्रावधान है? फर्स्ट, 1 वर्ष तक जेल। सेकंड, 5 वर्ष तक जेल। थर्ड, 7 वर्ष तक जेल। फोर्थ, 10 वर्ष तक जेल। इसका आंसर थर्ड है, 7 वर्ष तक जेल।
मानसिक हिंसा में आरोपी को कितनी सज़ा का प्रावधान है? फर्स्ट 3 साल, सेकंड 4 साल, थर्ड 5 साल, फोर्थ 6 साल। इसका आंसर फर्स्ट है 3 साल। झूठा आरोप लगाना या बेइज्जत करना किस धारा के अंतर्गत आता है? फर्स्ट धारा 496, सेकंड धारा 497, थर्ड धारा 498, फोर्थ धारा 499। इसका आंसर फोर्थ है धारा 499। झूठा आरोप लगाना या बेइज्जत करने पर कितने साल की सज़ा हो सकती है? फर्स्ट 2 साल, सेकंड 3 साल, थर्ड 4 साल, फोर्थ 5 साल। इसका आंसर फर्स्ट है 2 साल। साधारण शारीरिक हिंसा किस धारा के तहत आता है? फर्स्ट धारा 316, सेकंड धारा 317, थर्ड धारा 318, फोर्थ धारा 319। इसका आंसर फोर्थ है धारा 319। साधारण शारीरिक हिंसा के आरोपी को कितनी सज़ा हो सकती है? फर्स्ट 1 माह, सेकंड 3 माह, थर्ड 5 माह, फोर्थ 7 माह। इसका आंसर सेकंड है 3 माह। आत्महत्या के लिए दबाव डालना साधारण या गंभीर हिंसा किस धारा के तहत आता है? फर्स्ट धारा 304, सेकंड धारा 305, थर्ड धारा 306, फोर्थ धारा 307। इसका आंसर थर्ड है धारा 306। धारा 306 में कितनी सज़ा का प्रावधान है? फर्स्ट 1 साल, सेकंड 2 साल, थर्ड 3 साल, फोर्थ 4 साल। इसका आंसर थर्ड है 3 साल। गंभीर रूप से पीटना जिससे हड्डी टूटना या खिसकना जैसी घटनाएं शामिल हैं, यह अपराध किस धारा में आता है? फर्स्ट धारा 212, सेकंड धारा 231, थर्ड धारा 233, फोर्थ धारा 232। इसका आंसर फोर्थ है धारा 232। गंभीर रूप से पीटना जिससे हड्डी टूटना या खिसकना जैसी घटनाएं शामिल हैं में कितनी सज़ा हो सकती है? फर्स्ट 5 साल, सेकंड 6 साल, थर्ड 7 साल, फोर्थ 8 साल। इसका आंसर थर्ड है 7 साल। नाबालिग लड़की को कब्जे में रखना किस धारा के अंतर्गत आता है? फर्स्ट धारा 366, सेकंड धारा 367, थर्ड धारा 368, फोर्थ धारा 369। इसका आंसर फर्स्ट है धारा 366। नाबालिग लड़की को कब्जे में रखने पर कितनी सज़ा होती है? फर्स्ट 9 साल, सेकंड 10 साल, थर्ड 11 साल, फोर्थ 12 साल। इसका आंसर सेकंड है 10 साल। बलात्कार का अपराध किस धारा के तहत आता है? फर्स्ट धारा 376(2), सेकंड धारा 376(1), थर्ड धारा 377(2), फोर्थ धारा 378(2). इसका आंसर फर्स्ट है धारा 376(2). बलात्कार करने पर कितनी सज़ा का प्रावधान है? फर्स्ट 10 साल, सेकंड 11 साल, थर्ड 12 साल, फोर्थ 14 साल। इसका आंसर फर्स्ट है 10 साल। पहली पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी शादी करने पर आरोप किस धारा के तहत आता है? फर्स्ट धारा 491, सेकंड धारा 492, थर्ड धारा 493, फोर्थ धारा 494। इसका आंसर फोर्थ है धारा 494। पहली पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी शादी करने पर आरोपी को कितनी सज़ा होती है? फर्स्ट 5 साल, सेकंड 7 साल, थर्ड 10 साल, फोर्थ 14 साल। इसका आंसर सेकंड है 7 साल। महिला की शालीनता को अपमानित करने की मंशा से अपशब्द या अश्लील हरकतें करना किस धारा के तहत आता है? फर्स्ट धारा 506, सेकंड धारा 507, थर्ड धारा 508, फोर्थ धारा 509। इसका आंसर फोर्थ है धारा 509। महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कितने अधिकारियों को नियुक्त किया गया था? फर्स्ट 573, सेकंड 574, थर्ड 575, फोर्थ 576। इसका आंसर सेकंड है 574।
अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा पार्थिव संरक्षण आदेश की अनुपालना नहीं करने पर प्रार्थी को कितना दंड दिया जा सकता है? फर्स्ट, 1 साल की जेल और 20,000 रुपये तक का जुर्माना। सेकंड, 2 साल की जेल और 20,000 रुपये तक का जुर्माना। थर्ड, 3 साल की जेल और 20,000 रुपये तक का जुर्माना। फोर्थ, 4 साल की जेल और 20,000 रुपये तक का जुर्माना। इसका आंसर फर्स्ट है, 1 साल की जेल और 20,000 रुपये तक का जुर्माना। लिंग की जांच करने वाले डॉक्टर को कितनी सज़ा हो सकती है? फर्स्ट, 3 से 5 वर्ष का कारावास और 10 से 15,000 रुपये का जुर्माना। सेकंड, 4 से 5 वर्ष का कारावास और 15 से 20,000 रुपये का जुर्माना। थर्ड, 5 से 6 वर्ष का कारावास और 20 से 25,000 रुपये का जुर्माना। फोर्थ, 6 से 7 वर्ष का कारावास और 30 से 35,000 रुपये का जुर्माना। इसका आंसर फर्स्ट है, 3 से 5 वर्ष का कारावास और 10 से 15,000 रुपये का जुर्माना। पत्नी अपने बच्चे की सुरक्षा, भरण पोषण और शिक्षा के लिए किस एक्ट के तहत निवेदन कर सकती है? फर्स्ट, 1973 हिंदू मैरिज एक्ट। सेकंड, 1974 हिंदू मैरिज एक्ट। थर्ड, 1975 हिंदू मैरिज एक्ट। फोर्थ, 1974 हिंदू मैरिज एक्ट। इसका आंसर थर्ड है, 1975 हिंदू मैरिज एक्ट। किस एक्ट के तहत विधवा अपने मृत पति की संपत्ति में अपने हिस्से की पूर्ण मालकिन होती है? फर्स्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 के तहत। सेकंड, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत। थर्ड, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1957 के तहत। फोर्थ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1958 के तहत। इसका आंसर सेकंड है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत। अन्य समुदायों की महिलाओं की तरह कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार है? फर्स्ट, हिंदू महिला। सेकंड, ईसाई महिला। थर्ड, मुस्लिम महिला। फोर्थ, सिख महिला। इसका आंसर थर्ड है, मुस्लिम महिला। जबरन अबॉर्शन कराए जाने के मामलों से निपटने के लिए कानून कब बनाया गया? फर्स्ट, 1970। सेकंड, 1971। थर्ड, 1972। फोर्थ, 1973। इसका आंसर सेकंड है, 1971। जबरन अबॉर्शन कराए जाने के मामलों से निपटने के लिए कानून 1971 में बनाया गया कौन सा है? फर्स्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। सेकंड, मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट। थर्ड, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफेंस प्रेगनेंसी एक्ट। फोर्थ, मेडिकल प्रेगनेंसी एक्ट। इसका आंसर फर्स्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। दहेज प्रताड़ना से बचने के लिए कब प्रावधान निकाला गया? फर्स्ट, 1985। सेकंड, 1986। थर्ड, 1987। फोर्थ, 1988। इसका आंसर सेकंड है, 1986। भारत में तलाक और दोबारा विवाह को कानून की मंजूरी किस अधिनियम के तहत मिली हुई है? फर्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954। सेकंड, हिंदू विवाह अधिनियम 1956 और विशेष विवाह अधिनियम 1957। थर्ड, हिंदू विवाह अधिनियम 1957 और विशेष विवाह अधिनियम 1958। फोर्थ, हिंदू विवाह अधिनियम 1959 और विशेष विवाह अधिनियम 1960। इसका आंसर फर्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954। किसको आर्थिक दंड उम्र कैद जैसी सज़ा नहीं दी जा सकती? फर्स्ट, महिला को। सेकंड, पुरुषों को। थर्ड, बच्चों को। फोर्थ, बुजुर्गों को। इसका आंसर थर्ड है, बच्चों को। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? फर्स्ट, अनुच्छेद 41। सेकंड, अनुच्छेद 39(च). थर्ड, अनुच्छेद 39(ड). फोर्थ, अनुच्छेद 24। इसका आंसर फोर्थ, अनुच्छेद 24। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम और शिक्षा पाने तथा बीमारी, निःशक्तता और अन्य अनहद अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकारों को प्राप्त करने के प्रभावी उपबंध करेगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? फर्स्ट, अनुच्छेद 41। सेकंड, अनुच्छेद 39(च). थर्ड, अनुच्छेद 39(ड). फोर्थ, अनुच्छेद 24। इसका आंसर फर्स्ट है, अनुच्छेद 41।